Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Dear students, today we will continue our same sample paper of 2019. जैसे कि बच्चों हमने जो है सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है, सेक्शन बी एंड सी, राइट? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं. तो डी जो है हम कंटिन्यू कर रहे थे. पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है कुछ क्वेश्चंस करे थे प्रोस के, और आज अभी हम जो है उसी को कंटिन्यू करेंगे. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों हम डी सेक्शन कर रहे थे, और डी सेक्शन में हमने जो है कल डिस्कस करा था कि एक लेंचो वाला जो है क्वेश्चन आया था, व्हाई डज लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, व्हाट डज ही एक्सपीरियंस. कि मतलब उसने जो है लेंचो ने जो है ये वेरी फर्स्ट जो है चैप्टर है और लेटर टू गॉड, जैसे कल मैंने आपको बताया था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि मैंने आंसर भी आपको बताया था कि उसमें आपको पॉइंट्स लिखने हैं कि लेंचो ने जो है लेटर क्यों लिखा था भगवान को, राइट? और व्हाट डज ही एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस क्या हुआ था. तो आपको पता है कि लेटर क्यों लिखा था, क्योंकि उनका जो है हेलस्टोन के ड्यू टू हेलस्टोन जो है पूरी उसकी जो फसल क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी, और वैली में जो है अकेला वो उसका घर था, जो और कोई नहीं था जो कि उसकी हेल्प करते, और जो उसके बच्चे थे वो क्या थे, हंगरी, मतलब जब कुछ नहीं था, अनाज नहीं हुआ था, हेलस्टोन से पूरी जो है उसको एक होती है ना उम्मीद कि अगर हमारी फसल अच्छी होगी तो हमारा पूरा एयर जो है हमारा अच्छे से बीतेगा. तो ड्यू टू हेलस्टोन जो है उसकी स्टॉर्म जो आया था उसकी वजह से जो है उसकी जितना जो फसल थी वो नष्ट हो गई थी. व्हाट डज ही एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस क्या हुआ था कि उसको फेथ था, किस पे फेथ था, गॉड पे फेथ था, और दैट इज वाई जो है उसने क्या करा, एक लेटर लिखा था गॉड को, और वहां से क्या रिप्लाई आया था, 70 पीसोस जो हैं उसके वापस आए थे, गॉड ने भेजे थे, उसको ऐसी उम्मीद थी, और उसे लगा था कि जो रिमेनिंग जो 30 पीसोस हैं वो किसने, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं उन्होंने जो है मतलब एक की खा लिए, मतलब ले लिए हैं उन्होंने, राइट? और मुझे कम दिए हैं. तो फिर से वो लेटर लिखता है भगवान को कि डायरेक्ट जो है आप मेल के थ्रू मत भेजें ये पैसे, क्योंकि जितने जो है पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉयज हैं सारे क्रूक हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वो आपको एक्सपीरियंस में, तो 2 पॉइंट्स में आपको आंसर देना, फर्स्ट पार्ट का अलग है और सेकंड पार्ट का अलग है. फर्स्ट पार्ट में व्हाई डज लेंचो राइट अ लेटर, और क्योंकि ये 6 मार्क्स का है तो आप लोग जो है ठीक से हेडिंग डाल के उसका लिखेंगे कि लेंचो राइट्स अ लेटर, क्योंकि यहाँ पे डज है तो यहाँ पे क्या आएगा, लेंचो राइट्स अ लेटर टू गॉड, और देन यू राइट द पॉइंट्स, राइट? और सेकंड पार्ट में लिखेंगे आप ही एक्सपीरियंसेस, और उसके बाद एंड राइट द आंसर. नेक्स्ट है व्हाट डज नेल्सन मंडेला, ये भी हमने कल डिस्कस करा था. दिस इज फ्रॉम द नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और इसमें आपको जो है पॉइंट्स डिस्क्राइब करने हैं, करेज, सेक्रीफाइस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द लीडर्स ऑफ फ्रीडम. क्लियर? तो ये पॉइंट्स को लेके जो है आपको आंसर देने हैं, और कल हम जो है हमने जो है इसको जो है वहां पे डिस्कस करा था. क्लियर? नेक्स्ट है आपका द प्रपोजल इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ईगोज एक्सप्लेन, ये जो है कल हमने क्वेश्चन को जो है डिस्कस करा था. दिस इज फ्रॉम द प्रपोजल जो है चैप्टर में से है, राइट? तो लोमोव और उसकी जो है नतालिया की जो है किस वजह से जो है लड़ाई हो रही थी, और कैसे उन्होंने प्रपोजल दिया था उनको, और ये ईगो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ईगोज, लड़ाई की क्या मतलब, इसको जो है आपको एक्सप्लेन करना है, राइट? प्रपोज हर वन जो है आज किस लिए पूछा था उसने, शादी के लिए जो है वो चाहता था उससे शादी करना, बट क्या प्रॉब्लम आ रही थी, दोनों की ईगो आ रही थी, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी की जो मेन जो क्या प्रॉब्लम थी प्रॉपर्टी की, कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये फिर बाद में किससे उनके हुआ था ये कि जो उनके डॉग्स थे, पैट्स थे, दोनों जो है क्या कह रहे थे कि एक जो है मेरा जो है क्या है बेटर है, और दूसरा क्या कह रहा था कि मेरा वाला जो है बेटर है, राइट? तो इस वजह से जो है उनकी कॉन्फ्लिक्ट क्यों आया था उसके यहाँ पे, तो ये आपको डिटेल में बताना पड़ेगा. व्हाई डिड लोमो फाइट विद नतालिया, नतालिया से उसने लड़ाई क्यों करी थी, लड़ाई करी थी कि उनके पेट्स के चक्कर में जो है उनकी आपस में क्या हो रही थी, फाइट हो रही थी. तो दोनों रीजन जो है आप उसमें लिख सकते हैं. एक तो जो है उनका क्या था कि व्हाई डिड लोमो फाइट विद नतालिया, नतालिया से क्यों लड़ाई थी. एक तो वो जो है एनिमल्स जो थे कौन कौन से थे, स्क्वीजर जो था, एंड नतालिया का जो एनिमल था, जो पैट था,
ठीक है, तो दोनों क्या कहते थे कि अपना हमारा जो है वो क्या है, बेटर है। तो ये वाले क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हुए, तो आप लोग जो है इसमें लिख सकते हैं आंसर, राइट। नाउ कम टू द पोएट्री सेक्शन, तो ये हमने कल भी डिस्कस करे थे। अब जो है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर, जैसे हमारा जो है प्रोज में से एक्सट्रैक्ट आते हैं, सिमिलरली जो है जैसे हमने पहले सीगल का करा था, किसा गौतमी का करा था, दो जो हमारे एक्सट्रैक्ट आए थे उसमें से क्वेश्चंस जो दिए थे उनको हमने करा था। अब जो सेकेंड आता है हमारा पोएट्री सेक्शन में से आता है और उसमें चॉइस दी रहती है, इंटरनल चॉइस दी रहती है। तो फर्स्ट जो है द रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो फर्स्ट वाला जो है आपके पोएम जो है, आई थिंक ये जो है मैंने कल सिलेबस आपसे डिस्कस करा था, तो ये जो है आपका डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो हम जो है बेलिंडा वाला करेंगे, इंटरनल चॉइस है। तो बेलिंडा जो हमने पोएम है उसमें क्या है, बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। बेलिंडा जो है किसमें रहती है, एक लिटिल व्हाइट हाउस है उसका, विद ए लिटिल, और वहां पे जो उसके पैट्स हैं कौन कौन से हैं, विद ए लिटिल ब्लैक किटन, और लिटिल ग्रे माउस, और लिटिल येलो डॉग, और लिटिल रेड वैगन भी है उसके पास। और वहां पे जो है व्हाइट हाउस में वो लिटिल ब्लैक किटन है उसकी, एक लिटिल ग्रे माउस है, लिटिल येलो डॉग है, एंड रियलो ट्रिलो जो है, दो जो है उसके लिटिल पैट ड्रैगन है, जिनके साथ जो है वो कहाँ रहती है, व्हाइट हाउस में रहती है। कौन रहती है, बेलिंडा रहती है, राइट। तो इट इज वेरी सिंपल कि बेलिंडा जो है कहाँ रहती है, शी लिव इन अ व्हाइट हाउस विथ हर पेट्स। कौन कौन से पैट्स हैं, लिटिल ब्लैक किटन है, लिटिल ग्रे माउस है, लिटिल येलो डॉग है, और दो ड्रैगन है, रियलियो एंड ट्रिलियो, राइट। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इट इज वेरी सिंपल। फर्स्ट लाइन में इट इज आंसर इज गिवन, वेयर डिड बेलिंडा लिव। अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको अगर डेट होता है तो यहाँ पे वर्ब की कौन सी आ जाती है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो लिव का क्या हो जाएगा बच्चों, लिव्ड। क्या हो जाएगा, लिव्ड। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे, बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल व्हाइट हाउस। कहाँ रहती है, लिटिल व्हाइट हाउस में रहती है, राइट। तो फर्स्ट लाइन में आंसर इज गिवन। तो आपको कुछ नहीं लिखना करना है, आपको फ्रेम करना है आंसर को, किसमें, क्वेश्चन में। और कैसे करना है, तो आपको यहाँ पे देखना है, अगर यहाँ पे डस होता तो यहाँ क्या हो जाता बच्चों, लिव्स हो जाता, राइट। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, डिड। तो क्या होगा, बेलिंडा लिव्ड, यहां से आपको स्टार्ट करना है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखने हैं आपको। बेलिंडा lived in a little white house. तो कई बार ये बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, बट आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है। आंसर कहाँ से लिखना है, क्वेश्चन में से आपको स्टार्ट करना है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, जिससे जो है दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन ए। वेयर डिड बेलिंडा लिव, बेलिंडा लिव्ड इन अ, यहां से आपको लिखना है लिव्ड इन अ, जबकि एवरीथिंग इज रिटन हियर, lived in a little white house. So this is the answer of first question. Now come to the next question. Who are the characters in the stanza? अब यहाँ पे जो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, तो आपको आंसर क्या लिखना है, द कैरेक्टर्स इन द स्टेंजा आर, कौन कौन से हैं बच्चों, बेलिंडा अपने आप है, हर्सेल्फ, बेलिंडा एक है, दूसरा क्या है, ए लिटिल ब्लैक किचन है, एक है क्या आपका ए लिटिल ग्रे माउस है, और लिटिल येलो डॉग है, राइट, और ड्रैगन है। और कौन कौन है यहाँ पे, ड्रैगन पैट है उसके, जो ड्रैगन। तो ये यहाँ पे जो है करेक्टर्स हैं, राइट। तो आंसर लिख लेते हैं, आंसर ऑफ बी, राइट, 16 का बी। तो 16 का बी क्या है, द करेक्टर्स इन द स्टेंजा आर तो आपको यहीं से लिखना है, पहला कौन है,
बेलिंडा, नेक्स्ट कौन है? अ लिटिल ब्लैक किटन, next is a grey mouse, a yellow dog, dragon. राइट तो इतने करेक्टर्स उसमें हैं, क्योंकि इसी स्टैंजा के बारे में पूछा है। और लिटिल पैट ड्रैगन, यहाँ पे पूरा भी लिख सकते हैं लिटिल पैट ड्रैगन। दो ड्रैगन है, रियलियो एंड ट्रिलियो, लिटिल पैट ड्रैगन एंड और रियलियो ट्रिलियो लिटिल पैट ड्रैगन सॉरी। राइट तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप इसको पूरा लिख सकते हैं। पैट ड्रैगन या अ ड्रैगन एक ही है वो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पोएम एंड द पोएट। राइट इट इज वेरी इजी। हमेशा कोई भी आपका जो है एक्सट्रैक्ट आता है तो उसमें आप लोग ध्यान दें कि कौन सा, इट इज फ्रॉम विच पोएम, किस पोएम में से है ये। तो फिर आपको इजी होता है, इट इज वेरी इजी टू राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट। जब आपके माइंड में रहेगा कि ये किस पोएम में से है तो इट इज वेरी इजी। तो यहाँ पे आप पूरा लिखेंगे, नेम ऑफ द पोएम इज द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, कस्टर्ड द ड्रैगन। तो आंसर इज 16 का सी। Name of the poem is The Tale of Custard the Dragon. सिमिलरली आप ये भी ऐसे ही लिख सकते हैं, नेम ऑफ द पोएट इज, नेम ऑफ द पोएट इज ऑगडेन नैश। तो साफ साफ लिखें, बिल्कुल इसमें कोई नंबर नहीं कटेंगे, आपके सॉलिड नंबर मिलेंगे। तो इट इज वेरी इजी। तो इजी क्वेश्चंस होते हैं एक्सट्रैक्ट में से जो आंसर आपको लिखने होते हैं। तो आंसर ऑलरेडी उसमें दिए रहते हैं और आपको खाली उसको जो है क्वेश्चंस में क्या करना है, फ्रेम करना है। क्लियर? तो दिस इज अबाउट द स्टैंजा फ्रॉम द पोएट्री सेक्शन में से जो है, डी सेक्शन में जो पोएट्री सेक्शन आता है उसमें से हमने ये जो है बेरेंडा वाला जो है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन का जो पैसेज आया था उसमें करेक्टर्स दिए थे। आंसर्स सारे जो हैं, आंसर जितने भी आंसर्स मैंने लिखे हैं, ऑल द आंसर्स आर गिवन, ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। खाली आपको क्या करना है, उसको फ्रेम करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है इज, तो आपने देखा कि इट इज वेरी इजी। वेयर डिड बेलिंडा लिव? बेलिंडा लिव्ड है ना, पूरा उसी में दिया, खाली आपको समझना है, उसको रीड करना है, स्टैंजा को और समझना है। राइट और ये भी आंसर यहाँ से लिखना था, द करेक्टर इन द स्टैंजा आर। ठीक है, द नेम ऑफ द पोएम एंड द नेम ऑफ द पोएट इज दिस एंड दिस। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, इंटरनल चॉइस है बच्चों यहाँ पे भी। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। अब यहाँ पे जो है आपको खाली 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चन ये 30-40, ये भी पोएट्री सेक्शन से,
2 एक्सट्रैक्ट आते हैं, उसमें इंटरनल चॉइस रहती है आपकी, उसमें भी आपको सॉलिड नंबर मिलेंगे, 4 मार्क्स का आता है। और इसमें भी आपके 3-3 नंबर के जो हैं 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, और सोच समझ के करें क्योंकि इट इज वेरी इजी। क्लियर? तो व्हाट मैसेज हैज रॉबर्ट फ्रॉस्ट गिवन इन दिस मैसेज? डस्ट ऑफ स्नो, राइट? और ये एनिमल वाली पोएम है लास्ट वाले। व्हाट वर्च्यूज डज वॉल्ट विटमैन फील इन एनिमल्स? कि एनिमल्स में क्या जो है क्वालिटीज होती हैं, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है, वॉल्ट विटमैन ने पूछा। एंड व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? द बॉल पोएम। जब मैंने बॉल पोएम पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि इसका सेंट्रल आइडिया मैंने लिखाया था आपको। व्हाट मैसेज हैज रॉबर्ट फ्रॉस्ट? अब डस्ट ऑफ स्नो किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। और यहाँ पे जो है पूछा गया है आपको, व्हाट मैसेज हैज रॉबर्ट फ्रॉस्ट गिवन इन दिस पोएम डस्ट ऑफ स्नो? अगर आपको याद होगा कि डस्ट ऑफ स्नो जो है पोएम किस टाइप की है, कि जब पोएट जो थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक दिन जो है बहुत ज्यादा डेस्परेट थे, बहुत ज्यादा निराश होके जो है घर से निकले थे, उदास थे, उनका मूड जो था अच्छा नहीं था, तो वो एक पेड़ के नीचे जो है बैठ गए थे और जा रहे थे, वॉक कर रहे थे। तो उसी सडनली जो है एक क्रो जो है उसके ऊपर जो है बैठ गया था पेड़ के ऊपर, और किस तरह से उसने जो है डस्ट जो है स्नो की जो है वहां पे, जैसे होता है ना पक्षी क्या करते हैं अपने ऊपर जो डस्ट गिरती है उसको शिवर करते हैं, तो उस तरह से जब उसने करी थी तो जो पोएट थे वहां पे, तो उनका जो है मूड जो है सडनली चेंज हो गया। और जो कुछ मिनट जो उनके बचे थे डे, जो उन्हें लग रहा था कि आज जो है दिन बहुत खराब जाएगा, तो कई बार क्या होता है एक छोटी से छोटी चीजें भी जो है हमारा मूड जो है चेंज कर देती है, राइट? दैट्स व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम बॉल पोएम। अब बॉल पोएम जब हमने पढ़ाई थी तो हमने बताया था कि उसमें जो बॉल पोएम है कि एक जो है लड़का था जिसकी, उस समय भी मैंने आपको बताया था कि कोई हमारी चीज होती है, अपनी होती है, अधिकार होता, पोसेशन होता है, तो उसको खोने का जो यहाँ पे मैसेज भी देने की कोशिश करी है पोएट ने, कि हमें जो है एक तो हमें अपनी चीजें कैसे संभाल के रखनी चाहिए, दूसरा हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बताना चाहते हैं यहाँ पे पोएट। तो यहाँ पे एक एक्सेप्टेंस, तो जॉन बेरीमैन जो है इसके पोएट हैं। कौन है? जॉन बेरीमैन। तो पोएट भी जो है आपको याद होने चाहिए। पोएट का नाम क्या है? जॉन बेरीमैन। तो यहाँ पे जॉन बेरीमैन जो है वांट्स टू कन्वे द मैसेज, क्या बताना चाहते हैं? आइडिया ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ लॉसिंग पोसेशंस, अपनी चीज को खोने का जो अधिकार रहता है, ठीक है। इट्स द पेन ऑफ ओल्ड बॉय, ओल्ड बॉल, और उसको जो है एक उसकी अपनी जो बॉल थी उसको खोने का, ठीक है, और जो उसकी क्या थी, अपनी थी। तो यहाँ पे यही बताना चाहते हैं कि हमें जो है अपनी चीजों का जो है, पोएट गिव्स द मैसेज ऑफ, किस चीज का मैसेज देना चाहिए कि क्राइंग फॉर, मतलब हमें जो है रोना नहीं चाहिए, फॉर द थिंग्स, अपनी चीजों का, विच यू, कि हमें रोना नहीं चाहिए, नॉट क्राई, राइट, फॉर द थिंग्स विच यू, जो मतलब तुम्हें बिलोंग करती है, विच बिलोंग्स टू यू, जो तुम्हारी अपनी चीज है, राइट। तो यहाँ पे जो है इसी तरह से जो है मैंने आपको मैसेज लिखाया है, तो वो यहाँ पे याद करके आप जो है यहाँ पे उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक जो है पोएट ने, जॉन बेरीमैन ने यही बताने की कोशिश करी है कि हमें अपनी चीज जो है, हमें इतना दुख नहीं करना चाहिए, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पता होनी चाहिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और अगर, क्योंकि एक होता है ना कि अगर मेरी अपनी चीज है खरीदने के लिए, जैसे हमने जब बॉल पोएम पढ़ी थी तब बताया था कि नए पैसे लाके वो नहीं खरीद सकता था, परंतु जो अपनी चीज का खोने का जो दुख है, राइट, तो वो यहाँ पे उन्होंने जो है पोएट ने बताया है कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है आगे से जो है ध्यान रखना चाहिए कि ये अगर अपनी चीज है तो उसी को संभाल के रखना चाहिए, और हमें हमेशा ये नहीं है कि क्राई करना चाहिए, रोना चाहिए, राइट, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट वर्च्यूज, राइट। तो यहाँ पे जो है वॉल्ट विटमैन जो है पोएट हैं, और उन्होंने जो है क्या बताया यहाँ पे, सेल्फ कंटेन्ड। व्हाट वर्च्यूज, तो एनिमल्स किस टाइप के होते हैं,
वो जैसे हम अपने सिन के लिए जो है, हम अपने पापों के लिए जो है बहुत ज्यादा जो है क्या करते हैं, रोते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, वो क्या होते हैं, पोएट फील्स दैट एनिमल्स आर मोर कैसे होते हैं, सेल्फ कंटेन्ड इन नेचर देन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के कंपैरिजन में वो सेल्फ कंटेन्ड होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है पोएट ने क्या बताया यहाँ पे कि एनिमल्स जो हैं क्या होते हैं, नेवर क्राई फॉर देयर कंडीशन। जैसे इंसान क्या है, हमेशा बोलता रहता है अरे भाई मैं गरीब हूँ, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, कंपेयर करते रहते हैं। तो एनिमल्स को जो है कभी भी जो है वो क्राई नहीं करते फॉर देयर कंडीशन, अपनी कंडीशन के लिए नहीं करते। एंड डू नॉट वरी अबाउट देयर सिन। जो उन्होंने जो है जैसे एक होता है ना कि हम लोग वरी करते हैं कि अरे हमने ये गलत काम करा, आगे क्या होगा। तो एनिमल्स डू नॉट क्राई, ये डू नॉट वरी अबाउट देयर सिन, राइट। तो ये वाले पॉइंट्स आपको लिखने हैं यहाँ पे। वॉल्ट विटमैन फील इन एनिमल्स, क्या फील करते हैं, राइट। और वॉल्ट विटमैन क्या है कि जो एनिमल्स होते हैं मोर प्योर हार्टेड, जो उनका जो है प्योर हार्ट होता है, और दे आर कैसे होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव इनफ टू अंडरस्टैंड एनीवन्स जो भी होते हैं, एनीवन सॉरो एंड हेल्प ईच अदर, एक दूसरे को जो है हेल्प कर। तो ऐसा नहीं है कि एनिमल्स जो हैं काम होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, बट दे डू नॉट क्राई फॉर देयर सिन एंड डू नॉट क्राई फॉर देयर कंडीशन, कि जैसा मिल रहा है वैसे जो है, राइट। तो जैसे अभी हम जो है क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो कभी भी जो है वो रोते नहीं है जैसे ह्यूमन बींग्स जो है रोते हैं। तो यहाँ पे जो है पोएट ने यही बताया है कि एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं कि किस तरह से वो काम होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, और दे डू नॉट क्राई फॉर देयर कंडीशन, दे डू नॉट वरी अबाउट देयर सिन, राइट। जैसे हमने पोएम पढ़ते समय जो है हमने बताया था यहाँ पे आपको, बहुत ज्यादा काम होते हैं, चुप रहते हैं, कैसा खाना मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सब चुप रहते हैं, ठीक है, बेयर करते हैं, राइट। तो आपको इसमें चॉइस है, 3 चॉइस यहाँ पे दे रखी है, आपको खाली 2 जो है यू हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 3, क्लियर। तो ये मैंने आपसे डिस्कस करे हुए हैं। डस्ट ऑफ स्नो भी हमने पढ़ी है पोएम, द बॉल पोएम भी पढ़ी है। तो दोनों के जो है आप लोग जो है घर में जाके जो है याद करें और उसको लिखें, क्योंकि जितना आप रिटर्न वर्क करेंगे उतना ही आपको एग्जाम में क्या होगा, हेल्प मिलेगी, क्लियर। तो आप लोग जो है घर में जाके जरूर इनको लिखें, सेंट्रल आइडिया लिखें बॉल पोएम का, और अगर नहीं आता है तो फिर मैं दोबारा आपको आंसर इसके लिखवा दूंगी, क्लियर। तीनों में से 2 क्वेश्चंस करने हैं, तो आप लोग तीनों क्वेश्चन घर में जाके लिखें, क्या पता कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे आ जाए, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका पोएट्री सेक्शन था। जैसे हमने देखा कि पोएट्री सेक्शन में भी एक्सट्रैक्ट आते हैं, और एक्सट्रैक्ट में से आपको, तो बच्चों आप लोग काफी जो है नंबर गेन कर सकते हैं। जैसे एक्सट्रैक्ट जो है हमारा प्रोज में से भी आया था, और किस तरह से आंसर हमने उसी में से, पैसेज में से जो है छांट के जो है पिक करके जो है हमने क्वेश्चन में फ्रेम करा था। सिमिलरली जो है पोएट्री सेक्शन में से भी आपकी चॉइस होती है, इंटरनल चॉइस होती है, उसमें आपको जो है क्वेश्चन जो है बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, आपको उसी में से जो है आंसर लिखने होते हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया था जितनी पोएम है सबके जो है आप पोएट के नाम जो है एक कॉपी में लिख लें और उनको याद कर लें, क्योंकि एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है, नेम द पोएम एंड नेम द पोएम एंड द पोएट, क्लियर। तो ये हमारा प्रोज और पोएट्री सेक्शन था। नाउ अब जो है हम सप्लीमेंट्री बुक, राइट, रीडर से जो है देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। अब जैसे हमने देखा था कि उसमें भी 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन आया था। अब इसमें से जो है हमारा सप्लीमेंट्री रीडर, अब एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है बच्चों, इसमें आपका कई बारी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती है किसी का जो है, तो आपको जो है उस तरह से जो है आपको आंसर्स उसके देना है, या किसी कोई लाइन दिया जो है वर्ड्स या फ्रेजेस दिए रहते हैं उसमें कमेंट्स करने होते हैं। तो इस टाइप से लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम योर सप्लीमेंट्री रीडर, राइट। और जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट थी उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, एक तो एक्सट्रैक्ट आता है, तो आप लोग जो है ध्यान दें, एक्सट्रैक्ट आता है, एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, और अभी हमने देखे थे और जो है
30-40 वर्ड्स के क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम द फर्स्ट बुक, दैट इज योर फर्स्ट फ्लाई, प्रोज में से, ठीक है। और प्रोज में से ही आपका पोइट्री सेक्शन आता है, उसमें भी आपको एक्सट्रैक्ट दिए रहते हैं पोएम के, और इंटरनल चॉइस दी रहती है, तो आपको उसी में से क्वेश्चन करने होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट बुक, दैट इज योर सप्लीमेंट्री बुक। तो इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो 8 मार्क्स का है, आपको 100 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। उसमें 80 वर्ड्स का था, इसमें आपको 100 वर्ड्स का देना है। और हु वाज मिस्टर हैरियट एंड हाउ डिड ही हेल्प मिसेस पंपरे, ये आपको याद होगा कि फर्स्ट चैप्टर है, और इसमें जो है किस तरह से जो है मिस्टर हैरियट जो है उसकी हेल्प करते हैं। तो आपको जो है बिल्कुल अच्छे से आंसर देना है, क्योंकि ये 8 मार्क्स का है। थोड़ा हेडिंग डाल के लिखें आप कि मिस्टर हैरियट लिखें, और उसके आगे लिखें कि मिस्टर हैरियट कौन थे। मिस्टर हैरियट जो थे एक वेटरनरी कौन थे, डॉक्टर थे, वॉज ए वेरी गुड एंड एक्सपीरियंस वेटरनरी सर्जन। वेटरनरी किसको बोलते हैं, जानवरों के डॉक्टर, ठीक है। तो मिस्टर हैरियट कौन थे, तो आप हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मिस्टर हैरियट। तो मिस्टर हैरियट वाज द कौन थे, तो आपको बिल्कुल अच्छी से आंसर देना है। बहुत इजी है, फर्स्ट चैप्टर था, आपको समझ में आया भी होगा इजीली कि एक डॉग के बारे में था कि बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करता था, और उसकी जो मालकिन थी वो जो है उसको बहुत ज्यादा प्यार करती थी, और किस तरह से जब वो अपने ही स्ट्रीट डॉग्स के बीच में गया था तो उसकी तबीयत जो है काफी जो है इम्प्रूवमेंट हुआ था। ये हमने देखा था कि किस तरह से वो वहां से सप्लाई करती थी, खाना सप्लाई करती थी, और कौन उसको यूज करता था। इट इज क्लियर, आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने मिस्टर हैरियट के बारे में लिखना है, क्योंकि हु वाज मिस्टर हैरियट, तो मिस्टर हैरियट वाज अ वेरी गुड एंड एक्सपीरियंस्ड वेटरनरी सर्जन। और कौन थे, ही इज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी टू, मतलब इस स्टोरी के नरेटर भी हैं वो, राइट। ही वॉज, और क्या, ही वॉज इंटेलिजेंट एंड हैड अ वेरी गुड टैक्टफुल माइंड, और माइंड भी उनका बहुत ज्यादा शार्प, तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। ऑब्वियस है, वो क्या है, डॉक्टर है, वेटरनरी डॉक्टर है, वेटरनरी सर्जन है। तो यहाँ पे मिस्टर हैरियट के बारे में आपको बताना है, तो आपको सिंपल सा लिखना है कि मिस्टर हैरियट वॉज ए कैसे डॉक्टर है, बहुत अच्छे डॉक्टर है, एक्सपीरियंस्ड है, वेटरनरी सर्जन है, राइट। और इसके जो है नरेटर भी है, राइट। एंड हाउ डिड ही हेल्प, अब उन्होंने सेकंड पार्ट में, अब पैरा चेंज करके आप लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट आपने लिख लिया, एंड नाउ राइट द सेकंड पार्ट। एंड हाउ डिड ही हेल्प मिसेस पंपरी, अब मिसेस पंपरी को जो है उन्होंने कैसे हेल्प करी थी। तो जेम्स हैरियट जो है उनका पूरा नाम है, तो जेम्स हैरियट हेल्प मिसेस पंपरी, कैसे करा था, ये उन्होंने जो है उनके डॉग को क्या करा था, एडमिट करा था, अपने यहाँ पे करा था, ए डॉग नेम्ड, और उनके डॉग का नाम क्या था, ट्रिकी, राइट। बीइंग अ रिच वुमेन शी गेव, अब जो वो बहुत रिच थी तो वो अपने जो है डॉग को क्या देती थी, शी गेव ऑल द लग्जीरियस टू ट्रिकी एंड ओवरफेड, और उसको ना जबरदस्ती जो है ओवरफेड कर देती थी, जितना उसको डाइट देनी होती थी उससे ज्यादा जो है डाइट देती थी। ये आप लोगों को क्लियर होगा, राइट। और कोई एक्सरसाइज नहीं करता था। ऑब्वियस है, जब हम ओवर ईटिंग करते रहेंगे विदाउट डूइंग एनी एक्सरसाइज, कोई हमारा फर्दर काम नहीं है, तो क्या होगा, वो ओवर ईटिंग की वजह से जो है क्या हो गया, फैट जो है उसका ज्यादा हो गया था, ट्रिकी का, राइट। तो किस तरह से मिस्टर हैरियट ने उसको क्या करा था, एडमिट करा था। और जो उसकी जीप, जैसे आपने पढ़ा होगा चैप्टर में, लॉल करने लगी थी, बाहर जो है निकल गई थी उसकी, थक जाता था, ही स्टॉप्ड ईटिंग एनीथिंग, अब वो उसने खाना छोड़ दिया था। और ये बात जो है मिसेस पंपरी वाज वरीड, और उनको बहुत चिंता हो गई थी अबाउट द ट्रिकी, क्योंकि बहुत ज्यादा वो जो है, अब हम लोग अगर पेट पालते हैं तो अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो ऑब्वियस है कि वरीड हो जाता है। तो सिमिलरली मिसेस पंपरी जो है बहुत ज्यादा जो है वरीड हो गई थी। तो हैरियट टुक ट्रिकी विद हिम फॉर, अब वो अपने घर ले गए थे, फॉर सम डेज, कुछ दिन के लिए वो अपने पास ले गए थे। देयर ही गेव ट्रिकी, अब उन्होंने क्या दिया था उसको, बहुत सारी क्या कराई थी, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज कराई थी, बहुत सारी एक्सरसाइज कराई थी,
राइट। और दूसरा उसको क्या दिया था, क्या दिया था, और खाना जो है उसका लिमिटेड कर दिया था, टाइम से दे दिया था, और एक दिन मौका करके जो है कहाँ चला जाता है, वो स्ट्रीट डॉग्स के बीच में चल जाता है। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करना। तो आपको 2 जो है पैरा करने हैं। फर्स्ट पैरे में आपको जो है जो है हैरियट के बारे में बताना है आपको कि ये वेटरनरी डॉक्टर है। जेम्स हैरियट जो है वो एक्सपीरियंस क्या है, वेटरनरी सर्जन है। और किस तरह से उन्होंने हेल्प करी थी कि जब जो मिसेस पंपरी जो है, शी वॉज अ वेरी रिच लेडी, और किस तरह से अपने जो डॉग को है वो ओवरफेड कराती थी, और किस तरह से वो एक बारी बीमार हो गया था। तो मिस्टर हैरियट तो अपने साथ जो है उसको लेके गए थे अपने घर कुछ दिन के लिए। उन्होंने वहां एक्सरसाइज करी और किस तरह से वो जो है इम्प्रूवमेंट हुआ। तो ये आपको जो है उसमें लिखना है, राइट। और उसके बाद जो है आपको उसका रिजल्ट भी लिख देंगे, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे कि रिजल्ट क्या हुआ। कि मतलब पहले यहाँ पे आपको हैरियट के बारे में डिस्क्राइब करना है, फिर कैसे हेल्प करी थी, वो अपने घर ले गए थे, कैसे एक्सरसाइज करी थी, और लास्ट में जो है आपको उसका रिजल्ट लिखना है कि आफ्टर सम डेज थिकी बिकेम अ स्लिम डॉग जो है विद हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बोन्स। मिसेस पंपरी जो है केम टू ट्रिकी, और फिर किस तरह से जो है वो जिस तरह से एक्सरसाइज करी थी। और एक होता है ना कि अगर हम लोग भी जो है अपना डाइट चार्ट बना लेते हैं, तो टाइम से खाना खाना, टाइम से खाना, तो अपने बॉडी जो है उसी तरह से जो है स्लिम फिट हो जाती है। तो सिमिलरली जो है मिस्टर हैरियट ने जो है उसको टाइम से खाना दिया, टाइम से एक्सरसाइज कराई, तो वो जो कैसा हो गया था, स्लिम हो गया था, पतला हो गया था और परफेक्ट हो गया था, राइट। और अपने एक्सरसाइज, और किस तरह से फिर मिसेस पंपरी उसको अपने घर ले गई थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको डिस्क्राइब करना है, ये नहीं कि बस सीधे सीधे से मिस्टर हैरियट टुक हिम विद हिम कि अपने घर ले गए थे और किस तरह से उनको प्रॉपर डाइट दी थी। उसके बाद उसका रिजल्ट देख लें कि किस तरह से वो ठीक हो गया था उनके हेल्प से। किसके? मिस्टर हैरियट, जो वेटरनरी डॉक्टर थे, राइट। नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रिफिन was rather a lawless person, राइट। तो अब यहाँ पे जो है आपको ग्रिफिन के बारे में जो है बताना है, राइट। चॉइस है, इंटरनल चॉइस है, चाहे तो आप ये वाला क्वेश्चन करें और चाहे ये वाला क्वेश्चन करें। 19 में भी इंटरनल चॉइस है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, कोई सा भी क्वेश्चन करें। लॉन्ग क्वेश्चन में आप जरूर करके जाएं एक, चाहे किसी के करेक्टर के बारे में, करेक्टरिस्टिक्स पूछते हैं या क्या। नेक्स्ट है 19, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। ये तो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आप 30-40 वर्ड्स के क्वेश्चन है, जो कि आपके 4 मार्क्स का है, राइट। और यहाँ पे जो है उन्होंने पूछा है कि मैक्स कौन है। सब में इंटरनल चॉइस है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो आपको परफेक्टली आंसर आता है वही आंसर जो है आप यहाँ पे लिखे। अब यहाँ पे पूछा है हु वाज मैक्स एंड हाउ डिड ही एंटर द रूम। कि मैक्स कौन है। अब सबको पता है मैक्स कौन था, एक डिटेक्टिव था, कि किस तरह से वो कमरे के अंदर पहुंचा था, राइट। और नेक्स्ट इंटरनल क्वेश्चन में है डिस्कस द रोल ऑफ भोलीज टीचर इन चेंजिंग हर एंटायर लाइफ। कि भोली के टीचर, राइट, तो जो भोली की टीचर थी उसका क्या रोल था भोली के जो है पूरी लाइफ को चेंज करने में। क्लियर। तो मैक्स कौन था? मैक्स वॉज अ वेरी कनिंग जो है एक डिटेक्टिव था, राइट। हिज पर्सनैलिटी फिटेड इन एवरी डेफिनेशन, मतलब वो जो है बिल्कुल फिट आता था, डिटेक्टिव था वो, राइट। तो ये आपको उसमें लिखना है। और कमरे के अंदर कैसे पहुंचा था, ये जब मैंने आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस करा था और मैंने आपको बताया था कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहले आप जो है मैक्स के बारे में लिखेंगे और फिर नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप पहले लिखेंगे मैक्स कौन है। मैक्स एक जो है डिटेक्टिव है और किस तरह से उसकी जो पर्सनालिटी है वो डिस्क्राइब करेंगे, और उसके बाद लिखेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हाउ डिड ही एंटर। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे आप इसका हाउ ही एंटर्ड द रूम, उसकी हेडिंग डालेंगे और तब जो है इसका आंसर लिखेंगे कि मैक्स वेंट टू ए की मेकर, राइट, एंड ब्रॉट अ पास की, और वहां से क्या लाया था, वो एक पास की लाया था, और सिबल्स अपार्टमेंट
आपको पता होगा कि ऑसेबल के अपार्टमेंट में किस तरह से वो गया था। हैंस मैक्स एंटर्ड ऑसेबल्स रूम विद, किसकी वजह से गया था? विद हिज रूम एंड टेक द पेपर्स, और वो जो पास की बना के लाया था और उसकी वजह से जो है वो उसके अंदर जो है चला गया था और वहां से पेपर्स लिए थे। तो यहाँ पे आपको दो पैरा में आंसर देना है। एक तो पहले आपको डिस्क्राइब करना है मैक्स कौन है, और दूसरा कि कैसे गया था, कि वो जो है पास की बना के लाया था, एक लॉक मेकर के पास गया था, वहां से पास की लेके आया था, और किस तरह से वो जो है एंटर हुआ था रूम में। क्लियर? और उसके बाद क्या हुआ था कि किस तरह से उन्होंने जो है आगे का आप डिस्क्राइब करेंगे इसको कि किस तरह से एंटर करा था। 4 मार्क्स का है तो 100 मार्क्स नहीं लिखने, खाली यहाँ पे खाली 30-40 वर्ड्स में लिखने। तो थोड़ा आपको जो है मैक्स के बारे में बताना है, देन कि किस तरह से वो की लाया था, पास की लाया था, एंड एंटर द रूम एंड पुट द पेपर्स फ्रॉम दैट रूम। और किसका रूम था वो? ऑसेबल का अपार्टमेंट था। नेक्स्ट इंटरनल चॉइस में डिस्कस द रोल ऑफ भोलीज टीचर इन चेंजिंग हर एंटायर लाइफ। किस तरह से जो है उन्होंने जो है उसके एंटायर लाइफ को जो है चेंज करा था। राइट, जैसे भोली को जो है सारे जो है डिसलाइक करते थे, तो किस तरह से उसकी टीचर ने जो है उसको जो है एनकरेज करा था, बुक्स दी थी, किस तरह से उसको आगे बढ़ाया था उन्होंने। तो ये सारे जो है पॉइंट्स में आप इसका आंसर देंगे तो ज्यादा बेटर होगा इन चेंजिंग हर एंटायर लाइफ। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 4 मार्क्स का हो गया, 8 मार्क्स का हो गया। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20-30 वर्ड्स। अब 20-30 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। ये 3 मार्क्स का आंसर है। राइट, तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन ये सारे जो हैं 8 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, तो टोटल आपका कितना हो गया? 12, 13, 15 मार्क्स का जो है सप्लीमेंट्री रीडर से आता है आपका। तो आप एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर करके जाएं 100 मार्क्स का, और सेकंड जो है आप 4 मार्क्स का 30-40 वर्ड्स का लें क्वेश्चन, और नेक्स्ट इज 20-30 वर्ड्स का। राइट, एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट जो है आपके सिलेबस में नहीं है। राइट, और what lesson does Albright learn when he fails to win anything at the country science fair? अब आपको याद होगा एक तितली वाला जो है मैंने चैप्टर आपको बताया था कि किस तरह से वो जो है वहां पे टैग कर देता है एब्राइट, और किस तरह से जो है फाइनली वो यहाँ पे पूछा है व्हाट लेसन डज एब्राइट लर्न, क्या लेसन एब्राइट ने लर्न करा व्हेन ही फेल्स टू विन एनीथिंग एट द कंट्री साइंस फेयर, कि जब वो साइंस फेयर में जो है सब कुछ भूल गया, वो सॉरी फेल हो गया था, विन नहीं कर पाया था, तो उसको आगे उसने क्या डिसाइड किया था। तो इस तरह से जो है आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो हमने पूरा जो है चैप्टर जो है डिस्कस कर लिया है, सप्लीमेंट्री रीडर्स के कर लिए हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई क्वेश्चन अगर मेरे को लिखना है तो आप लोग बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन मैम लिख के बताएं कि किस तरह से लिखना है, तो मैं वैसे ही आपको पॉइंट वाइज जो है आपको बता दूंगी। राइट, तो आई होप आप लोगों को जो है पूरा चैप्टर जो है ये पूरा पेपर जो है क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने पूरे सेक्शंस जो है कर लिए हैं इसके। राइट, तो सेक्शन ए जैसे हमने बताया था कि आपका जो है रीडिंग सेक्शन होता है, और किस तरह से हमने पैसेज करके जो है उसके क्वेश्चंस डिटेल में लिखे थे। राइट, तो एक होता है हमारा 8 मार्क्स का और दूसरा होता है हमारा 12 मार्क्स का, एक फैक्चुअल होता है और एक लिटरेरी होता है। राइट, तो 8 मार्क्स और 12 मार्क्स 20 मार्क्स का आपका जो है पैसेज होता है। अच्छे नंबर आप ले सकते हैं क्योंकि आंसर्स जो है ऑलरेडी गिवन इन द पैसेज में दिए रहते हैं, आपको खाली उसको प्रॉपरली रीड करना है। ठीक है, एक बारी दो बारी जो है रीड करके क्वेश्चन पढ़ के उसके जो है आंसर्स जो है आप अंडरलाइन करते रहें पैसेज में, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है बच्चों, तो आप जो है ध्यान से करें। 20 मार्क्स का होता है, इट इज वेरी इजी। नाउ कम टू द सेकंड सेक्शन। तो सेक्शन आपको चारों अटेम्प्ट करने होते हैं, खाली आपको इंटरनल चॉइसेस जो है उसमें दी रहती है और आपको उसी में से आंसर लिखने होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज योर सेक्शन बी। ये राइटिंग सेक्शन होता है। इसमें मैंने आपको बताया था एक फॉर्मल लेटर आता है और एक इनफॉर्मल लेटर आता है। तो जो फॉर्मल लेटर होता है
किस तरह से हम उसका जो है फॉर्मेट बनाते हैं ये भी मैंने आपको बताया था, और इनफॉर्मल में भी मैंने आपको बताया था किस तरह से आपको लिखना है। तो फॉर्मल लेटर जो होते हैं बिजनेस लेटर्स होते हैं, और इनफॉर्मल लेटर्स जो है हम रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को जो लिखते हैं वो वाले लेटर्स होते हैं, और दोनों का मैंने फॉर्मेट बताया था। ये भी बहुत ईजी होता है, 8 नंबर का होता है अगर आपका फॉर्मेट सही है। इसमें भी मैंने आपको कहा था कि अंडरलाइन करें और इसी में से जो है वर्ड्स को जो है पुट करके आपको फॉर्मेट में फ्रेम करना है। क्लियर? उसके बाद आपका होता है, इसमें भी चॉइस रहती है, 3 टॉपिक दिए रहते हैं और आपको एक टॉपिक करना होता है, राइट? सेक्शन सी हमने कंप्लीट करा था यहाँ पे, और सेक्शन डी जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो बच्चों अभी हमने जो है पूरा पेपर जो है डिस्कस कर लिया है 2019 का, और आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया तो आप लोग जो है उसे पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम टॉपिक वाइज जो है 10 इयर्स के पेपर को जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक वाइज कराऊंगी तो आप लोग जो है एक सेपरेट कॉपी बना लें और उसमें लिखते रहें, राइट? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।